Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take another example of your frame set. अभी हमने पीछे जो क्लास के अंदर एक चीज़ डिफाइन की थी, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रेम सेट, और उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स को आपस में इंटरलिंक किया था। यहाँ पर हम वही काम करेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पैटर्न चेंज करूँगा, दैट इज़ मल्टीपल कॉलम्स। या पहले मैं कॉलम्स करूँगा, या का काम मैं बाद में करूँगा। हमने यहाँ पर फ्रेम सेट कॉलम्स लिया। पहला हमने 10% का ले लिया, दूसरा 20 का ले लीजिए, राइट। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको 20 के बना लेते हैं इक्वल 60, आप करते हैं 80, देन 100, हो गया। अब पहले वाले फ्रेम के अंदर हमने इसका जो ये काम करना है, क्या था मेरा, याद करो हमारी फाइल क्या थी। अब इस जगह के ऊपर आपने A2 के अंदर लिया हुआ, कोई चक्कर नहीं है, हमने यहाँ पर A1 ले लिया, .html ले लिया, और इस फ्रेम का नाम हमने P1 रख दिया। यहाँ पे आए फ्रेम नेम, हमने यहाँ पर P2 किया, कॉपी 3, 4, 5, इस जगह पर आपने P2 किया, यहाँ पर P3 करूँगा, P4 करूँगा, P5 करूँगा। मैं सारी फाइल जो फ्रेम्स हैं उनको मैं अलग अलग यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। करने के बाद फ्रेम सेट, आपने फ्रेम सेट को बंद किया, Ctrl+S। एक बार ज़रा चेक करें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। अगर मैं यहाँ से F5 करता हूँ तो मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जब भी आप काम कर रहे होते हैं इस चीज़ का ध्यान कर लीजिए कि जो भी आपकी फ़ाइल है वो ठीक से तैयार है नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रेम सेट कॉलम्स ले लिया, 20-20 के 5 ले लिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 5 मैंने यहाँ पर नेम ले लिए। अब मैं यहाँ पे A1 वाली फाइल के अंदर यूज़ करूँगा हाइपरलिंक्स। हमने यहाँ पर HTML लिखा, Ctrl+S, यहाँ पर बॉडी HREF, मेरे को फाइल चाहिए A1.jpeg, राइट। इसका जो टारगेट है आपने क्या लिया था, P1, और हमने यहाँ पे कह दिया फाइल नंबर 1 एंड ऑफ A। इसको हम स्टार्टिंग के अंदर से ही प्री टैग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। चलिए, हमने एक फ़ाइल बनाई, ज़रा चेक किया जाए ये मेरी काम कर रही है या नहीं कर रही। ये देखिए, ये आ गया, लेकिन अब एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपने इस जगह पर A1 को कॉल किया हुआ है, पर मेरी जो मेन फाइल थी वो क्या थी, A2.html। तो आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, या तो ओपन कीजिए या यहीं से आकर इसी एड्रेस बार से आकर यहाँ पर आप A2.html ओपन कर लीजिए। ये देखिए आपके सामने हो गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब प्रॉब्लम हुई है, ये चीज़ मुझे कहाँ ओपन होनी चाहिए थी, इस जगह के ऊपर, आपने कहाँ ओपन करी, सेम के अंदर। तो मेरे पास टारगेट सेटिंग ये वाली फाइल है। पहला टारगेट सर्च ही आपका P2 था, मैंने 2 किया, Ctrl+S, यहाँ पे गए, आपने F5 किया, ये लीजिए आपकी ओपन हो गई। अब हमें कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए हमने फिर अपनी नोटपैड को ओपन किया, यहाँ पे गए टारगेट सेटिंग में, इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, 2 3 4। अब हमने इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपनी फाइलें चेंज करी, A2 लिया, यहाँ पे आए, हमने इसको A3 किया,
यहाँ पर A4 किया, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेम की सेटिंग भी चेंज करनी है। मैंने A3 किया, क्लिक किया, A4 किया और यहाँ पर A5, डजेंट मैटर। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया A2, मेरा एंकर टैग डिलीट हो गया था। हमने यहाँ पर 3 किया, यहाँ पर 4 किया, कंट्रोल S। आपने F5 किया, देखिए आपने 1 पे क्लिक किया, 2, 3, 4। इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये सबसे छोटे मैंने भी टारगेट सेटिंग सिखाई है। इसके अंदर मल्टीपल थिंग्स हैं, मल्टीपल सेटिंग्स हैं, मल्टीपल और थिंग्स और टैग्स हैं जिसको आपको यूज़ करना है। बट उनको यूज़ करने से पहले आपका सारा का सारा मैटर ये आना चाहिए। अभी यहाँ पर जो आपने यूज़ किया, आपकी 3 फाइल्स बनी हैं, 2 तो नोटपैड की और एक आपकी टारगेट वाली रिज़ल्ट। अभी जो मैं आगे काम कराऊंगा उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही फाइल बने, 2 बने, हो सकता है मल्टीपल हो, अकॉर्डिंग टू माई वर्क, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। और मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म के अंदर फास्टली ऑर्डर में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने जो ये फ्रेम मेन फाइल है, ये मेरी फाइल थी जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर इनिशियलाइज़ कर दिए कि मुझे कितने फ्रेम चाहिए। देन पहले वाले जिसके अंदर मेरे को लिस्ट चाहिए, ये आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको जो नेम देने हैं फ्रेम के, आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब टारगेट सेटिंग आपकी यूज़ होगी तो ये आपके साथ आपसे नेम पूछेगा, और जब तक नेम नहीं बताएंगे और नेम एक्यूरेट नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। सो कीप ट्राइंग ऑन इट एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।